इस वीडियो में समझेंगे एसआईपी के एडवांटेजेस या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मार्केट में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है जो आपको एसआईपी देती है। और लॉन्ग टर्म क्रिएशन वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो एसआईपी में क्या होता है कि सबसे बड़ी जो एडवांटेज जो होती है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वैल्यू। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वैल्यू क्या होता है कि मार्केट अप जब होती है, मार्केट डाउन जब अप होती है तो फंड मैनेजर लेस यूनिट्स बाय करते हैं। जब मार्केट जब गिरती है, मार्केट जब पेनफुल होती है या मार्केट जब चीप होती है तो वो ज़्यादा यूनिट्स बाय करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है, इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वैल्यू। सेकेंड एडवांटेज इसके अफोर्डेबिलिटी। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत मतलब 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एस आई पी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको एस आई पी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज करने का। लेस स्ट्रेसफुल, आपने अपने पैसे फंड मैनेजर को दे दिए और फंड मैनेजर आपके ब्याह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लेस स्ट्रेसफुल है। वो सेक्टर में कितना एलोकेशन करे, किस शेयर्स में कितना एलोकेशन करे, मार्केट का मूवमेंट क्या होना चाहिए, सारा हेडअप उनका है। आप बिल्कुल पीसफुल रहिए और ये बिल्कुल एक स्ट्रेसफुल इन्वेस्टमेंट है ऐसे। अभी समझ गए। अब समझते हैं लमसम में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए लमसम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ आपको टाइमिंग करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है। क्योंकि लमसम अगर आपने किसी भी मार्केट में किसी भी समय लगा दिया और मार्केट वहाँ से गिर गया तो आपको वेट करना पड़ता है। तो लमसम कब कब ज़्यादा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जब मार्केट बहुत डिप्रेस होता है, जैसे कोविड के समय या बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आ गया या कोई ग्लोबल न्यूज़ आ गई, मार्केट पूरा क्रैश हो गया। उस समय लमसम इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन दी मार्केट। सेकंड समझते हैं कि फ्यूचर कमिटमेंट्स। अब फ्यूचर कमिटमेंट्स क्या होता है कि देखिए अभी अभी जिसके पास जॉब है, वो जॉब करते हैं कोई तो उनके पास हर महीने सैलरी आती है। तो हर महीने सैलरी आती है तो वो 2000 3000 4000 रुपये एस आई पी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनके पास रेगुलर इन्फ्लो नहीं होता है, हर महीने पैसे नहीं आते, 2 महीने 3 महीने या 3 महीने में आते हैं, तो उनके लिए एस आई पी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि फ्यूचर कमिटमेंट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके पास रेगुलर इन्फ्लो नहीं होता है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनका रेगुलर इन्फ्लो नहीं है उनके लिए लमसम ही एक ऑप्शन है। तो फ्यूचर कमिटमेंट्स आपको नहीं करने की ज़रूरत है। अब सेकंड है कि विनफुल गेन्स करने के लिए आपके पास कुछ पैसे आते हैं या फिर आपके पास बोनस आते हैं, इंसेंटिव आती है, एलआईसी पॉलिसी की आती है, या फिर आपके पास कुछ भी कैसी भी करके किसी भी रूप में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो आपके पास पैसे आते हैं, तो उस समय उस पैसे को आप लमसम में आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि लमसम में मतलब लगाइए क्योंकि विंडफुल गेन्स के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा मार्केट का। आपको जैसा लगता है कि मार्केट चीप है तो वहां पर भी आप एक विंडफुल गेन्स के लिए एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए हर चीज के अपने फायदे हैं और अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। उस सिचुएशन अगर आपका रेगुलर इनफ्लो है तो आप एस आई पी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, रेगुलर इनफ्लो नहीं है तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए क्योंकि म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। डिसिप्लिन आपकी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है। और अगर आप एईएलएसएस, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जिसमें 3 इयर्स का लॉकिंग होता है। आप उसको सिर्फ एज अ टैक्स के रूप में मत देखिए कि टैक्स उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट उसको आप एक डिसिप्लिन अप्रोच मेंटेन हो जाता है क्योंकि 3 इयर्स का लॉकिंग होता है। लॉकिंग होने से ऑटोमेटिकली जो डिसिप्लिन है आपका ऑटोमेटिकली उसमें एक आप हो जाता है आपका मतलब इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन। तो ईएलएसएस डोंट लुक एट फ्रॉम दी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईएलएसएस में जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे ईएलएसएस हैं जिसमें आप 15 से 16% का आपको रिटर्न मिलता है। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।